फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिप बूस्ट #लर्निंग मेड सिंपल। मैं हूं आपका मेंटर सौरभ कुमार। तो आ गए हम लोग मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 2 पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 2 पे। जैसा कि मैं बता चुका, मैं हूं आपका मेंटर सौरभ कुमार। ये हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले लेक्चर में हमने आराम से कुछ बेसिक्स कवर किया था। तो आइए हम लोग चैप्टर के डीप डाइव करते हैं इस लेक्चर से। तो सबसे पहला ये बात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक, ये मैंने लेक्चर 1 पे ही बताया था, पर ये इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर भी ले आया हूँ कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेना। कार्ड में मैं लिंक डाल दूँगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए करेंट फ्लोइंग इन ए वायर गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक, जब भी एक करंट फ्लोइंग वायर होगा, एक अगर वायर में करंट जा रहा है यहाँ पे, इसके चारों तरफ ठीक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, द इम्पॉर्टेंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लाइस इन द फैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट्स गिव राइज टू द मैकेनिकल फोर्स। इसके अंदर हम लोग को एक फोर्स मिल जाता है। तुम ही सोचो, अगर आयरन यहाँ पर आए तो खुद जाके अट्रैक्ट हो जाता है, तो फोर्स मिलता है ना, अट्रैक्टिंग फोर्स आ गया इन दोनों के बीच में। तो इसका मेन फैक्ट ये है कि यहाँ से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है, मैकेनिकल फोर्स मिलता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है या इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो, ऑल यूटिलाइज दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही चलता है। ठीक, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका यूसेस। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ठीक, पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, देखो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट तुम्हें समझा देता हूँ। 2 एक्सपेरिमेंट है। ठीक, एक ए है, ये बी है। देखो क्या हुआ, जब यहाँ पर दोनों में क्या क्या हम लोग यूज़ किए हैं देख लो। यहाँ पे हमारा बैटरी है, ये यहाँ पे तुम्हारा करंट कैरिंग लूप है, वायर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, देखो यहाँ पे स्विच ओपन है, ए में स्विच ओपन है। ठीक, इसका ये ओपन स्विच का सिंबल है, ये ओपन स्विच। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग कंपास लाएं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कंपास में कब डिफ्लेक्शन होता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है, नॉर्थ का नॉर्थ होता रहा है, साउथ का साउथ होता रहा है। और बी में क्या हुआ, जब जैसे हम लोग स्विच को क्लोज किए, देखो ये क्लोज स्विच है, क्लोज स्विच को जैसे हम लोग क्लोज किए तो देखो तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल कुछ डिफ्लेक्ट होने लगा है, देख रहे हो ना, कुछ डिफ्लेक्शन आ रही है, इस साइड की तरफ हो रहा है, पर नॉर्मली ऐसे रहता था, इस साइड के लिए डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। इससे हम लोग क्या पता चला कि करंट जैसे ही फ्लो किया, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके कारण ये कंपास आपका डिफ्लेक्ट होने लगा। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो तुम लोग लैब में करोगे भी। और इसका कुछ लंबा सा क्या मैं तुम्हें नोट्स के लिए दूँ, एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में करा ही दिया जाएगा। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कि मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक, हैविंग डिफरेंट शेप्स, जो अलग अलग शेप का करंट कैरिंग लूप होगा उसमें कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक, हम लोग 3 के बारे में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 3 है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप और ए सोलेनॉइड। ठीक, और ये तीनों का रटा हुआ रहना चाहिए, रटोफाई कर लेना, इसको रट लेना, एकदम रट लेना इसको कैसे होता है। ठीक, ताकि बोर्ड्स में पूछ देता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम एकदम पूछ लेगा, सर्कुलर लूप का या सोलेनॉइड का। ठीक, तो हम पहला में आ गए
ठीक, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, ए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कैसा होता है? ठीक, तो ये देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइज अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये देखो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, का आंसर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। देखो यहाँ पे मैं फोटो भी लाया हूँ, देखो करंट कैरिंग वायर है ए से बी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, दिख रहा है? ये देखो ऐसे ऐसे बन रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सबका रेडियस सेंटर यहाँ पर है, दिख रहा है? ये सेंटर हो गया सबका, इसका भी सबका सेंटर हो गया। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में भी लोग पढ़ेंगे। तो अभी देख लो कैसा होता है, करंट कैरिंग के वायर के लिए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ हमें नोट्स करना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस, magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire it is given at a point। क्या होगा? पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। जितना करंट पास होगा, ठीक, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। समझ सकते हो इस बात को? ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। ये कैसे समझोगे? देखो ये वायर से जितना दूर जाओगे, देख रहे हो, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रीजन में कम होगा। समझ रहे हो ना? पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूर कम होगा, इसीलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब हम डायरेक्शन कैसे पता चेक करेंगे कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज करो ये, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पर कैसे होगा ये, इस साइड से होगा या इस साइड से होगा, ये अभी हम लोग को पता करना है। ठीक, तो चलो अब कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक, ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। देखो स्क्रू रूल भी होता है, ये सब से ही पता चल जाता है। पर हम किसी भी एक रूल को अगर मास्टर कर लेते हैं तो हम एग्जाम में क्या नंबर ही तो लाना है। तो इसके यूज से सबसे आसान रूल है और सबसे इजी रूल है और सबसे फायदेमंद है, बहुत जगह 12th तक काम आएगा ये रूल, इसीलिए मैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ठीक, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक, इमेजिन दैट यू आर ग्रैपिंग ए करंट कैरिंग वायर। ऐसा सोचना है कि हम लोग अपने हाथ में करंट कैरिंग वायर को ले लिए हैं, लेना मत, जाकर समझ ही रहा क्या हो जाएगा। ऑन योर राइट हैंड, देखो राइट हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड में मत पकड़ लेना। सो डैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। उससे क्या होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन करंट पे होना चाहिए। एंड देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर in circle the wire will give the direction of magnetic field around the wire। अगर ये तुमको समझ में नहीं आया है तो अभी मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ। ठीक, ये देखो ये A से B है, डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड है, देख रहे हो? हमारा थंब का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है ना। अब देखो एक मिनट, ऊपर मैं तुम्हें ये देखना, तुम देखो अगर ये वायर का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, देख लो, ये नींव देख रहे हो ना, तो ये हमारा ऊपर की तरफ देख रहे हो, थंब को हम लोग ऊपर किए। तो ये देखो ये जो कर्ल हो रहा है ना, हमारा इनक्लोज हो रहा है सर्कल, अपना फिंगर से इनक्लोज हो रहा है ना, तो यही इसका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे हो गया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो ये हो गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देखो यहीं पर ये बता रहा है, देखो जैसे ही जिस सर्कल में कर्ल हुआ इसका फिंगर, ये देखो कर्ल हो रहा है सारा फिंगर इसका, तो उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है ना उसी साइड। देखो अगर ऐसे रहा डायरेक्शन क्या होगा हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, पेन ले लेना नीचे की तरफ, और अगर घुमाएंगे तो देख रहे हो, अगर मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार मैं अपने आप को, देखो डायरेक्शन इस बार नीचे की तरफ है, तो इसको पकड़ के घुमाएंगे डायरेक्शन ऑफ वायर की तरह, लेंथ करंट के डायरेक्शन में अपना थंब, और उसको घुमाएंगे, देखो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में गया उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो होगा पर ये डायरेक्शन इसका इस बार एंटी क्लॉक होगा। ठीक, यही होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये तुमको याद रखना है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के कारण क्या हुआ, ये तो करंट कैरिंग वायर की तरफ से होता है, यहाँ पे तो ऐसे होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और देखो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलते मिलते एक में बीच में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, अब तुम ही सोचो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास पास है, ठीक, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना दूर जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना दूर जाओगे रेडियस से उतना कम हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। A solenoid is a long coil containing large number of closed turn of insulating copper wire. सोलेनॉइड क्या होता है, एक ऐसा कुछ होता है सोलेनॉइड, देख लो सोलेनॉइड ही है, देख बहुत सारा इसमें टर्न है, वायर रैप्ड रहता है ऐसे ऐसे करके, तुम लोग देखे भी होगे इसे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की दुकान में जाना, वहाँ तुम लोग को आराम से दिखेगा ये चीज़। ठीक, बहुत सारा उसमें कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर उसका टर्न होता है। तो देखो हर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, एक लूप बना रहा है ना, सर्कल देख पा रहे हो, ये देखो दिखा, यहाँ पर भी एक सर्कल होगा। तुम ही सोचो नॉर्थ, तो करंट का डायरेक्शन जिस साइड है, इस साइड है करंट का डायरेक्शन, देख रहे हो ना, करंट का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब करंट इधर जा रहा है, तो करंट इधर जा रहा है तो इधर ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहाँ पे अपना उंगली हाथ को घुमाओ, आज बैठ के घर पे हाथ को घुमाते रहना, पता चल जाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो हमारा नॉर्थ था ये, साउथ था ये, तो इस तरीके का बनता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है सोलेनॉइड। अब बस ज़्यादा टर्न होगा तो ज़्यादा इसका क्या क्या होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर सर्कल रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, ठीक, नंबर ऑफ टर्न पे, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड ज़्यादा ग्रेटर विल द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा टर्न उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और जितना ज़्यादा करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन सोलेनॉइड इज लार्जर द करंट पासेस थ्रू सोलेनॉइड, जितना ज़्यादा करंट होगा सोलेनॉइड में उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन ए मेकिंग सोलेनॉइड। ठीक, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। क्यों, एज सोलेनॉइड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म, उसी के कारण सॉफ्ट आयरन कोर के ही कारण बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट,
देखो ये लोग तुम नोट्स में लिख लेना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है सब। ये थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, अगर तुमको समझ में नहीं आया होगा तो ये मिसप्रिंट टाइप है कुछ, कि थर्ड पॉइंट ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर के कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। ठीक, समझे? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है? ठीक, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज देखे हो? हॉस्पिटल ये सब में होता है, चेक कर लेना कभी गए हो तो। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पोररी मैग्नेट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है, पर डेफिनीशन नहीं है ये। डेफिनीशन इलेक्ट्रोमैग्नेट के यहाँ पर है, डेफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये देखो, टेम्पोररी मैग्नेट होता है जो करंट पास करने से बनता है। एंड ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 मार्क का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, इसे भी लिख सकते हो। और क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट? ठीक, आइए, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक, wrapped around the soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through it। और तभी मैग्नेटाइज होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करना छोड़ दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज नहीं होगा। ओ इधर कहाँ देख रहे हो? तुम ही से बात कर रहा हूँ, इधर। हाँ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पास करेगा, करंट पास करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तभी वो काम करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट पास करना बंद तो मैग्नेटिज्म करना बंद। अब इधर भी देख लो। चलो लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो सॉफ्ट आयरन कोर है ये। अच्छा, डायग्राम में लिखा हुआ है, देख रहे हो? टेक्नोलॉजी का यूज़ भी, आधे घंटे में 1-1 घंटा का कंटेंट ले आता हूँ। तुम्हारा भी टाइम बचता है, मेरा भी टाइम बचता है, बस सपोर्ट करते रहना। सॉफ्ट आयरन कोर, ये है तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर, देख रहे हो? और उसमें कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड है और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। इंक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। वाई सॉफ्ट आयरन is used as used in electromagnets। ठीक, और वर्ड्स चेंज होगा, क्वेश्चन का मतलब यही रहेगा, आंसर सबका यही होगा। देख लो, ये इसका आंसर। The core of an electromagnet must be of soft iron core because soft iron lose all its magnetism when the current is switched off। जैसे ही करंट खत्म, मैग्नेटिज्म खत्म। जैसे ही तुम फोन ऑफ करोगे ये लेक्चर बंद। बस उसी तरीके से जैसे ही तुम एक सब्जेक्ट में फेल, मतलब 10th में फेल, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस ऑल द मैग्नेटिज्म
तभी पास होगा जैसी करंट बंद मैग्नेटिज्म बंद। तुम ही सोचो, अगर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम खत्म हो गया, अब तुमको तुरंत बंद करना है, तुरंत बंद करोगे, पता चला कि ऑपरेशन टाइम हॉस्पिटल में वो काम ही कर रहा है, पता चला कि छुरी कहीं और लगनी थी, लग कहीं और गई। समझ में आ रही है ना? देखो, इफ स्टील इज यूज्ड, अगर स्टील यूज होता फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन द स्टील डज नॉट लूजेस ऑल मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड। मैग्नेटिज्म तुरंत नहीं छोड़ता है, तो हो जाता वही कांड, छुरी कहीं और रखती जाके। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, स्टील क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। दिस इज वाई स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई स्टील इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, पढ़ लेना इसको अब एक बार खुद से। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस चैप्टर में फैक्टर सबका सेम है, एक टिप है, लिख लेना। क्या पढ़ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा, करंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, और जितना दूर जाओगे उतना कम होगा। पक्का लिख के देता हूँ, यही होगा। वैसे धोनी रिटायर हो गया, पता ही होगा। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल will increase the number of turns in the coil। पहला इस पे करता है, कैसे? if we increase the number of turn, the strength of electromagnet is increased। सेम। अब क्या समझाओ, 3 बार समझा चुका हूँ, अब समझ जाओ खुद से। ठीक, the current flowing in the wire या in the coil, if the current, दूसरा इस पे डिपेंड करता है, कैसे करता है? If the current in the coil is increased, the strength of electromagnet is increased. The length or the air gap between its pole. If we reduce the length or air gap between the pole, the strength of electromagnet is increased। ठीक, जितना पोल को दूरी लेके जाओगे उतना कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ भी रहे होगे। तो ये रहा हमारा बेस्ट टॉपिक, एकदम फेवरेट। जितना स्टार लगाना है लगा लेना। एकदम मेरे टाइम में भी आया था, हर टाइम में आता है। यह हमारा 7 स्टार क्वेश्चन, एकदम हूबहू इसको छाप देना, तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं। साथ में का डायग्राम दे देना, डिफरेंट बिटवीन बार मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो भी बोलो। या बार मैग्नेट पूछेगा या और परमानेंट मैग्नेट पूछेगा, किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। तो रंगोलियाँ बना दी है मैंने, और मैं तुम्हें रंगोली सिखाता हूँ क्या क्या है इस रंगोली में। इधर है बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इधर है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ए बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। बस एग्जाम में तुम इतना पे भी छोड़ सकते हो, पर अभी पढ़ने के लिए तुम पढ़ सकते हो। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। इसका मैग्नेटिज्म जब तक होता है जब उसे करंट पास होता है। सो द मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज पर आवर डिजायर। समझ ही रहे होगे, जब तुम चाहे तो उसमें मैग्नेटिज्म ला सकते हो, जब तुम चाहे मैग्नेटिज्म बंद कर सकते हैं, ये तुम्हारे डिजायर पे है। ठीक, ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंपेरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परमानेंट मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना ज़्यादा करंट पास कराओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैनॉट बी चेंज। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। कैसे चेंज होगा? 3 फैक्टर तो था, नंबर ऑफ टर्न्स और बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट। 2 फैक्टर लिख देना। तो सब आसान है कि नहीं? ठीक, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैनॉट बी चेंज। ठीक, एकदम फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पर ये देखो साइंस का कमाल, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉइल। ठीक, तो ये रहा हम आज का लेक्चर में। इतना पार्ट हमें पढ़ना था तो हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो ये थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 मैग्नेटिज्म का। 3 से 4 वीडियो और आई, चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा। अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो लाने में टाइम लग गया था क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था, मैं भी इंसान ही हूँ। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।